दर्द इतना ज़्यादा कि मुझे अपने खाए हुए खाने तक को जो है उल्टी करके निकालना पड़ता था। कभी भी दर्द उठ जाता था। ऐसा करके मैं शायद गिनती भी नहीं मालूम है कि मैं कितनी बार जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मैं दृक्पाल शर्मा, मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ बस्तर का निवासी हूँ। मुझे 2016 से पेट में दर्द बना रहता था। जब मैंने इसे टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने मुझे पैंक्रियाटाइटिस की परेशानी बताई और मुझे कुछ खाने पीने पे परहेज बोला कि तेल मसाला मत खाइएगा, बस बाकी ठीक है। दवाई दे करके मुझे कहा कि आराम आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरी परेशानी में मुझे कोई आराम हुआ नहीं। कभी भी दर्द उठ जाता था। ऐसा करके मैं शायद गिनती भी नहीं मालूम है कि मैं कितनी बार जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अस्पताल में रहते वक्त मुझे आराम रहता था और जब मैं घर आता था तो 1-2 दिन में फिर मेरी स्थिति वैसे ही खराब हो जाती थी। दर्द इतना ज़्यादा कि मुझे अपने खाए हुए खाने तक को जो है उल्टी करके निकालना पड़ता था। बावजूद इसके आराम नहीं आता था। फिर मैंने अपने पास के एक विशाखापट्टनम में एक हॉस्पिटल पे मैंने जब सीटी स्कैन कराया तो मेरी रिपोर्ट देख करके डॉक्टर ने मुझसे ये शंका जाहिर की कि मुझे शायद कैंसर की दिक्कत है और मुझे कैंसर टेस्ट के लिए कहा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, दर्द और कैंसर, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कैंसर का टेस्ट नहीं करवाया। उसी दर्द के साथ मैं वहां से फिर वापिस आ गया और यूट्यूब में मैं कुछ अपने आराम के लिए जब कुछ चीजें खोजता था, मुझे कुछ ऐसी वीडियो मैंने देखा। जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी मेरे जैसी तकलीफ से पीड़ित थे और अब इनको आराम है। तब मैंने देखा कि उस पे जो है ब्रह्म होम्योपैथी का एड्रेस और डॉक्टर साहब के नंबर थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ टेस्ट करा करके रिपोर्ट भेजने को कहा। मैंने जब उनसे टेस्ट करके रिपोर्ट भेजा और मेरी जब अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब से, प्रदीप सर से फिक्स हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो बताइए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं आपसे इलाज चाहता हूँ। और जून 2023 से प्रदीप सर ब्रह्म होम्योपैथी से मेरी जो है दवाई चल रही है और उसके बाद आज करीबन 26-27 महीने हो गए, मेरी दवाई अभी भी चल रही है। अब मुझे पूरी तरीके से आराम है कि मैं जो पहले खड़े नहीं हो पाता था या किसी काम को करने में मुझे काफी दिक्कत होती थी, अब मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और इस बीच 2.5 वर्षों में मैं कभी अस्पताल में एडमिट भी नहीं हुआ हूँ। जो मेरा वजन पहले 70 किलो से 50 किलो करीब आ गया था, आज वापिस करीबन 65 किलो पे फिर आ गया है। कहने का मतलब यह है कि मेरी वजन में रिकवरी हो गई है। ब्रह्म होम्योपैथी का स्टाफ का रवैया भी इतना सहयोगात्मक है कि अगर आप भूल भी जाएं अपने शेड्यूल पे कि मुझे अपॉइंटमेंट के लिए नंबर लगाने हैं, तो उनकी तरफ से खुद ही फोन आ जाता है कि आप कैसे हैं, आप दवाई ले रहे हैं, अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है, या डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाए। तो काफी सहयोगात्मक रवैया है और इनकी दवाई भी जो है बिल्कुल समय से डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट से मेरे पास आज तक अनवरत पहुंचा है, जिसमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। और जहां तक प्रदीप सर की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि प्रदीप सर का मकसद जो है मेरे नज़र में
यही है कि वो जो है, जो बीमार है उसको आराम मिल जाए। मैं ये समझता हूँ कि प्रदीप सर यही चाहते हैं कि जो परेशानी है वो दूर हो जाए। मैं ये वीडियो स्वयं से बना रहा हूँ और बनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरी नज़र में पैंक्रियाटाइटिस का कोई भी इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इसमें आप जब तक अस्पताल में रहेंगे आराम है, उसके बाद अगर आप घर आते हैं या तो कोई किसी तरह की आराम नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस पिछले 9-10 वर्षों में, चाहे वो भारत हो या भारत के बाहर कहीं पे भी हो, पैंक्रियाटाइटिस का में कोई इलाज नहीं है। अगर कोई भी हमारे भाई बहन जो भी हैं, अगर पैंक्रियाटाइटिस से परेशान है तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जो है एक बार होम्योपैथ, ब्रह्म होम्योपैथ पे विश्वास करें और इलाज लें। निश्चित आप बेहतर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा।